गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। आप देख रहे हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सड़क पर आपको कोई नहीं दिखेंगे, एक दो लोग आपको टहलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अभी मैं नहा कर आ गई हूँ सुबह के 6:30 बजे, क्योंकि मैं भी आज वॉक पर गई थी। आज नहीं बल्कि 2-3 दिन से जा रही हूँ। तो आज मैंने अपने शूज़ को धो लिया है और ट्रैक सूट भी धो लिया है। ये जो अगस्त का महीना होता है मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इनका बर्थडे, बाबू का बर्थडे, इसके चक्कर में क्या हुआ, योग छूट गया। योग छूटने के बाद फिर स्टार्ट करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा जो बाबू के बर्थडे में कुछ मेरी फ्रेंड लोग आई थी, तो हम लोगों ने मिलकर प्लान बनाया और अगले दिन से हम लोग वॉक पर ही निकलने लगे। तो सुबह 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे तक निकल जाती हूँ और 6, 6:30, 7 बजे तक 2-4-5 किलोमीटर तक दौड़ लगा के फिर आ जाती हूँ। धीरे धीरे जब इस तरह से करने लगेंगे फिर से योग का रफ्तार पकड़ लेंगे। अभी बिल्कुल छूट गया है। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और अभी जो मैं नहाने गई थी, देखिए बालकनी में इतनी बारिश हो गई कि पूरा बालकनी भीग गया था। तो मैंने उधर शूज दे दिया है सूखने के लिए और ये ट्रैक सूट मेरा रहा। इसको पहन कर मैं जाती हूँ रनिंग करने। और अभी तो कोई पार्क भी नहीं खुला हुआ है। देखेंगे आप सड़क पर भी कुछ आदमी वॉक कर रहे हैं। अभी आपको चलते हुए कुछ लोग नज़र आएंगे। और ये ट्रैक सूट पहनकर मैं योग भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ। यहाँ पर मैं आई हूँ हेयर सीरम लगा दूँ और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही, बिल्कुल बारिश ऐसा मौसम होने लगा और अचानक से इतनी तेज़ हवा चलने लगी थी, तूफान टाइप का आ गया था। यहाँ पर तो मैंने सोचा मैं सीरम लगा लूँ, लेकिन मेरे बाल अभी काफ़ी गीले हैं और इसीलिए मैंने दूसरे टॉवल से इसको रैप कर लिया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा देर बैठूँगी। और हवा तो देख ही रहे हैं बहुत तेज़ और इतना अच्छा लगता है। अभी सारे लोग सोए हुए हैं। तो एक फ्रेंड तो मेरे बगल में ही रहती है, तो उनके साथ 2-3 लोग मिलकर मास्क वगैरह लगा कर जाते हैं और बिल्कुल सवेरे जाते हैं ताकि कोई लोग दिखे नहीं। तो यहाँ पर अब मैंने ये सीरम लगाया नहीं, तो मैं जाऊंगी अब फूल तोड़ लूँगी, भगवान जी का बर्तन धो लूँगी और पूजा कर लूँगी। अभी तो कोई जगह ही नहीं है जो कि कोई तीसरा काम बढ़ेगा। और झाड़ू वगैरह लगा कर मैं जाती हूँ वॉक पे। बर्तन वगैरह तो रात में ही धुला रहता है। तो जो भी अपना मॉर्निंग ड्रिंक है उसको पिया, थोड़ा सा वॉक किया, बालकनी आती हूँ तो बगल में जो मेरी फ्रेंड है वो देख लेती है। तब फिर हम लोग ड्रेस पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं और निकल जाते हैं टहलने। यहाँ पर रात के भी कुछ कपड़े थे जो कि मैंने उठा दिया था, हल्का गीला था। तो वो सारे कपड़े को मैं एक एक करके बाहर में डाल दूँगी बालकनी में और सारे कपड़े को बालकनी में डालने के बाद मैं चली जाऊँगी फूल तोड़ने। तो देखिए अब मैं नीचे जा रही हूँ फूल तोड़ने के लिए और नीचे का भी गेट खुल गया है, कोई जगह होगा। कई लोग जाते हैं वॉक पे और अभी सुरक्षित रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कैलोरी अर्न के साथ साथ बर्न भी ज़रूरी है। हमेशा मैं आप लोगों को कहते रहती हूँ। और यहाँ धूप अभी बिल्कुल भी नहीं है, बस मौसम ऐसा कर रहा है कि बिल्कुल साफ़ हो जाता है, कभी कभी पूरा अंधेरा। तो यहीं से मैं अड़हुल का फूल 2-4 अड़हुल का फूल तोड़ लूँगी। तो मैं फूल तोड़ लेती हूँ और फिर फूल तोड़ के ऊपर आऊँगी और फिर पूजा कर लूँगी। और देखेंगे जब मैं नीचे फूल तोड़ने आई तो इतनी तेज़ तूफ़ान आ गया, बड़े मतलब क्या बताऊँ मैं, मुझे लग रहा था मैं ऊपर पहुँच पाऊँगी कि नहीं। और लगभग अभी कितना 6:40, 6:45 सुबह के हो रहे होंगे। तो फिर फूल तोड़कर अब मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ और देखेंगे यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो सबसे पहले मैंने सोचा ये जो लाइट है वो जला दूँ। तो लाइट जलाने के बाद भी काफ़ी अंधेरा लग रहा था, फिर मैंने मेन लाइट जलाया और यहाँ पर अब मैं पूजा कर लूँगी। बाहर का तो वो स्थिति है, बारिश तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन कभी तेज़ तूफ़ान, कभी बारिश की संभावना होती है, कभी अंधेरा, कभी उजाला। और देखेंगे मेरा हेयर बैंड मेरा बेटा रात में यहाँ पर रखा हुआ है। और उधर जो आपको दिख रहा है ये मेरे योगा मैट का कवर है। तो ये सब मैंने नहीं हटाया था, बस सुबह एकदम बिल्कुल फास्ट में झाड़ू लगाती हूँ, फिर एक बार 8-9 बजे झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं तस्वीर को पोंछ लूँगी और उसमें तिलक लगा दूँगी, सिंदूर लगा दूँगी और फिर फूल चढ़ा दूँगी, जो अपना है अगरबत्ती दीपक जला लूँगी और नैवेद्य वगैरह लगाकर उसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन नाश्ता बनाने के लिए।
अब बोलिए इतना सवेरे कैसे। तो इसके बाद मैं बहुत देर तक बालकनी में बैठी थी, सीरम लगाया, क्रीम चेहरे पर लगाया, तब फिर ये लोग उठे। जब ये लोग उठे तो फिर मैंने कहा आप भी रेडी हो जाइए नहा के। तो जब ये मुझे देखते हैं कि ये नहा के रेडी हो गई है तो फिर ये भी नहाने चले जाते हैं। तो जब तक ये नहा के आते तब तक मैंने यहाँ पर सत्तू में सारा चीज़ मिला दिया और आटा भी नमक, अजवाइन, मंगरेला डालकर रख दिया है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और कुछ रात में ये जो सब्ज़ी लाए थे यहाँ पर मैंने धोकर रखा है, मूली, टमाटर, अदरक। तो यहाँ पर मैं प्लेट लगा दूँगी। और सत्तू में मैंने बहुत कुछ मिलाया था, काफ़ी टेस्टी सत्तू पराठा बना था, लेकिन मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो यहाँ पर मैं जब तक सत्तू पराठा बनाऊँगी 2-3 बनते बनते ये नहा कर आ जाते हैं। और फिर इन्होंने पूजा की और जब मेरा ये इधर सत्तू पराठा पूरा कंप्लीट हो गया तो मैं निकलते निकलते मैंने चाय भी चढ़ा दिया ताकि जब तक नाश्ता हम लोग करेंगे तब तक चाय बन जाएगी। और कितना भी सवेरे कर लो चाय पीने में 8 बज ही जाता है। हेलो डियर, आप लोगों में से कौन कौन पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो वो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं आप लोग इस चैनल पर और काफ़ी अच्छा वीडियो भी आता है। जो पुराने हैं उनको पता है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हर संडे को एक मेकअप लुक आता है जो काफ़ी सिंपल होता है, कोई भी क्रिएट कर सकता है और काफ़ी चार्मिंग होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। तो प्लेलिस्ट में अगर आप लोग चेक करिएगा तो आपको सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर नाश्ता तैयार है तो चलिए आप लोग भी नाश्ता करने। गर्मा गर्म सत्तू पराठा, अचार और मूली। तो मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद। अब देखेंगे, आज मैंने आपको अपना वॉशरूम भी दिखा दिया। तो अभी दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं। ये तो ऑफिस कब के निकल गए हैं, 10:30-11 बजे। यहाँ पर मैं आई हूँ। अब मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा था पीछे दिख रहा था। तो यहाँ पर मैंने 3-4 साड़ियाँ अपनी इजी में मैंने डाल दिया है। डालकर मैंने साफ़ भी कर लिया। ये सारा मैंने सूट नहीं किया, फिर इसको बाल्टी टप में ही अच्छी तरह से इसको बार बार 3-4 पानी से धोया। अब यहाँ पर मैं सारे कपड़े को, सारी जितनी भी साड़ियाँ हैं कंफर्ट में डाल दूँगी। और कुछ साड़ियाँ जो जिसका कि रंग जाने की संभावना है, हालांकि ओरिजिनल सिल्क का कोई रंग नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ 2 साड़ियाँ अलग दे दूँ, 2 साड़ियाँ अलग दे दूँ, ताकि जो डार्क साड़ियाँ हैं उसका रंग अगर एक दूसरे में जाए भी तो ख़राब ना लगे। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे राजा बाबू को, ये यहाँ से हटेगा नहीं। और ये लास्ट वाला कंफर्ट था, अब नया वाला मैंने खोला नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं साड़ी कंफर्ट में डाल दूँगी और 10 मिनट तक ये कंफर्ट में रहेगा। उसके बाद मैं इसको बालकनी में सूखने दे दूँगी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, साड़ी इतना जमा हो गया था, लेकिन बहुत साड़ी तो मैंने धुल लिया। जो भी तीज वगैरह में जितना भी मैंने निकाला था, इन सारी साड़ियों को मैंने धो लिया है। आयरन में किसी में मैंने नहीं किया है, मुझे खुद से ही लगता है करना पड़ेगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई अभी आयरन करने वाला नहीं मिल रहा है। तो अब मैं आयरन तो कुछ दिन बाद ही करूँगी, लेकिन सबसे पहले कुछ साड़ियाँ हैं जो जिसको कि मैं धो लेती हूँ। तो ये जो है, ये पूजा के दिन मैंने पहना था ये साड़ी, ये जो कोटा वाला है, तो उसको मैंने कंफर्ट में डाला। और ये तो मैंने कृष्णाष्टमी में पहना था, जो कि इसको नहीं धोया था। आपको मैंने पिछली बार दिखाया था कौन कौन सी साड़ी धोई थी, जो तीज में पहना था। तो ये सब साड़ियाँ बची हुई थी। एक और ग्रीन साड़ी थी जो कि मैंने सावन में पहना था, एक ब्लू साड़ी थी और भी किसी ओकेजन में पहना था, लेकिन उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो यही 4-5 साड़ियाँ आज मैंने धो ली, 4-5 साड़ियाँ किसी अगले दिन धो लूँगी। काफ़ी साड़ी जमा हो गई थी, तो एक एक करके मैं सारी साड़ियों को 2 इस टब में डाल दिया कंफर्ट में, 2 उसमें डाल दिया। और इस तरह से मेरा ये वॉशरूम का भी काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से निकल के मैं क्या करूँगी, इसको इसमें छोड़ दिया। मैं यहाँ से निकलने के बाद बाबू को सुला दूँगी। इसके भी सोने का समय हो गया है, 2 बज गया है। वैसे मैं 1 बजे तक इसको सुला देती थी, लेकिन आज ये सोया नहीं। यहाँ से निकलूँगी और इसको सुला दूँगी। इसको सुलाने के बाद फिर मैं
जो भी किचन वगैरह का काम है करके निपटा लूँगी। उसके बाद फिर मैं इस साड़ी को इससे निकालने के बाद थोड़ा सा पानी करने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि इसको ड्रायर में नहीं सुखाना है, निचोड़ना नहीं है। तो अभी यहाँ पर शाम के बज रहे हैं 5 और मेरा बाबू भी सोकर उठ गया है। और यहाँ पर अभी तो नहीं उठा है, जब मैंने पूरा साड़ी डाल दिया था तब मेरा बाबू साहब सो के बालकनी उठ के बालकनी आया था। तो यहाँ जो भी कपड़ा मैंने डाला था उसको मैं चेक कर रही हूँ। जो सूख गया है उसको रख दूँगी, जो नहीं सूखा है उसको इसी तरह छोड़ दूँगी। और एक एक करके सारी साड़ियाँ यहाँ पर मैं डाल दूँगी। जो टॉवेल है उसको मोड़ कर रख दूँगी। और अभी मौसम ऐसा किया है कि बिल्कुल अजीब सा मौसम किया है, नॉर्मल नहीं है। तो ये साड़ियाँ मैंने पहले ही डाल दिया था इसको, तो ये सूखा नहीं था। जैसे जैसे जगह मिल रहा है वैसे वैसे डाल दिया। तब मैं सारी साड़ियाँ एक एक करके डाल देती हूँ। और अभी सही है, ये सब साड़ी धूप में सुखाना भी नहीं चाहिए। तो हवा में एकदम बिल्कुल आसान, ड्रायर में मैंने नहीं सुखाया था, लेकिन मैंने 2-3 घंटे तक इसको छोड़ा था। तो ये आधे पौने घंटे में ये साड़ियाँ सूख गई थी और पूरी साड़ी मैंने डाल दिया है। और अभी शाम हो गया है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है और मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ और सारी साड़ियों को मैं लेकर ही अंदर जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ साड़ियों को फोल्ड कर लिया, ऑरेंज, ग्रीन और ये ब्लू वाला, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। बाकी ये मैरून बचा हुआ है, इधर येलो बचा हुआ है। तो इन सब कपड़ों को लेकर ही मैं जाऊँगी, इसीलिए। और थोड़ा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो बालकनी में बैठे हुए हैं। मेरा बाबू भी अभी सो कर उठा है। अब ये दलिया खाएगा, दलिया का फरमाइश है, तो जाएंगे दलिया बनाएंगे। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय। और ये देखिए, ये भी आप लोगों से बात करेगा और बोल रहा है और बात करनी है, लेकिन पिक्चर तो साफ नहीं आ रहा है। क्या बारिश हो जाएगी तो पापा कैसे आएंगे? बारिश हो जाएगी, टॉफी भी जरूरी है। टॉफी भी जरूरी है इसको, और क्या क्या जरूरी है? और कुछ नहीं, वही जरूरी है। सही माला टॉफी। और कुछ बोलिए, और बोलिए। बारिश हो जाएगी, अभी तक बारिश ना हुआ है। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, बिल्कुल अंधेरा हो गया। जगह रात आदमी जला लिया है, उसी तरह उनको भी ला जाना नहीं का। कोई समझ ही नहीं रहा आपकी बात, आप क्या बोल रहे हैं? मोबाइल। आपकी बात कोई समझ ही नहीं रहा है। बोलिए, वीडियो लाइक करिएगा। मोबाइल नहीं। हाँ, आप पहले बोलिए तो। वीडियो लाइक करिए, तब तक के लिए